सवाल था। 16-17 साल का लंबा संघर्ष रहा है अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से, और आज जो चीफ प्रतीक्षा थी हम लोगों का, वो समय बस 24 घंटे के अंतराल पर हम लोग खड़े हैं। उस संदर्भ में प्रशासनिक स्तर से सारी तैयारियां हो चुकी है, कायाकल्प हो गया है हमारे अनुमंडल न्यायालय परिसर का। सभी अधिवक्तागण हमारे दोनों संघ के आह्लादित हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश और जो भी हमारे मेहमानगण हैं वो आए। उनके कर कमलों द्वारा कल 4 बजे विधिवत उद्घाटन होना है, जिससे इस क्षेत्र की आम जनता को बहुत सारा फायदा होना है। क्या परिचय हुआ आपका? दीपक कुमार भारती, महासचिव एडवोकेट एसोसिएशन। वर्तमान में अभी कल जो उद्घाटन हो रहा है अनुमंडलीय न्यायालय का, वर्तमान समय में दीवानी ही मुकदमा स्टार्टिंग के दौर में रहेगा, लेकिन प्रयास रहेगा जल्द से जल्द फौजदारी का भी कार्यान्वयन हो जाएगा 2-4 महीना के अंदर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह ने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। कितने दिन के अंतराल के बाद यह सौगात फारबिसगंज के अनुमंडल वर्ष 2006 ईस्वी में जो है हम लोग जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किए, और उसमें जो है कमेटी गठित हुई हाईकोर्ट के द्वारा। पूरे बिहार का अनुमंडल जितना था उसमें क्रम संख्या 5 में फारबिसगंज को रखा गया अनुमंडल न्यायालय, और लगभग बिहार में 105 जगह जो है अनुमंडल न्यायालय खुल चुका है। अब 5वां नंबर हम लोगों का फिर अभी है, चल रहा है। तो अथक प्रयास करने के बावजूद, रिट याचिका करने के बावजूद, धरना प्रदर्शन बहुत सा कार्यक्रम हुआ यहाँ न्यायालय में, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। उससे उत्साहित है हम सभी अधिवक्तागण फारबिसगंज के। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार दास, ज्वाइंट सेक्रेटरी बार अनुमंडल व्यवहार न्यायालय फारबिसगंज का शुभारंभ उद्घाटन जो है कल दिनांक 4/11/2023 को होना निश्चित है, और हमारे माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय पटना जो निरक्षी न्यायाधीश हैं अररिया न्यायमंडल के, माननीय CP सिंह जी, उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होना है। और उसके लिए विभागीय स्तर से यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के स्तर से सारी तैयारी की जा रही है, और हम लोग उनके सहयोगी हैं। वैसे भी जो बार बेंच का पुराना संबंध है उसके हिसाब से हम लोग साथ हैं, उनका जो भी निर्देश हो रहा है उसके अनुकूल हम लोग खड़े हैं। क्या परिचय हुआ आपका? सुमन कुमार मिश्र, अधिवक्ता फारबिसगंज। जो है 32 किलोमीटर अररिया जाना पड़ता था, और सभी सिविल का काम यहाँ होगा। जमीन संबंधी जितना भी विवाद है उसका निपटारा कल से यहाँ होने जा रहा है, और यह इलाके के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग क्या कहना चाहेंगे अनुमंडल क्षेत्रवासियों को? बहुत बड़ी बात है, यहाँ भूमि की विवाद है और यह अब जल्द से जल्द निपटारा होगा और सुलभ होगा। क्या परिचय हुआ आपका? विभूति कांत झा, पूर्व महासचिव बार एसोसिएशन। उद्घाटन है अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का। इसमें ये हम कहना चाहेंगे कि ये भरगामा और नरपतगंज और फारबिसगंज के ब्लॉक के जितने भी गरीब दबे कुचले लोग हैं उसमें काफ़ी उत्साहित है। चूँकि उन लोगों को अररिया जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, दिन भर भूखे प्यासे रहते थे, मुकदमे में लिप्त रहते थे, जाने आने में असुविधा होती थी। इसलिए जितने भी लोग इस तीनों प्रखंड के अनुमंडल न्यायालय में आते हैं, उन लोगों में काफ़ी उत्साह है, और हम लोग जो है माननीय क्या कहता है न्यायाधीश का और जिला प्रशासन का और अनुमंडलीय प्रशासन का हम लोग बहुत शुक्रगुजार है। उन लोगों ने अपनी समय और मेहनत दे करके और इस कार्य को सफल बनाने का काम किया, और इसमें हमारे विद्वान अधिवक्ता बड़े भाई लोग जो है उन लोगों की बहुत जो है। मेरा नाम मोहम्मद शकूर अंसारी हुआ, अधिवक्ता लिपिक हुए। हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं, और इस दिन का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी हमारे बड़े भाई लोग इसमें संघर्ष कर चुके हैं, कई लोग यहाँ से मृत्यु की गोद में समा भी गए हैं, और हम लोग रोड शो भी किए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन महीनों का महीना भी किए,
अपने कामकाज को छोड़ करके यहाँ इस मकान को कई बार खाली कराया गया, खाली भी कर दिए हंसी खुशी में, लेकिन उसके बाद भी बहुत दिनों का फिर वैसा रहा। ये कहते रहा कि यहाँ रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मकान ठीक नहीं है। कई बार मकान को मरम्मत कराया गया, रंग रोगन कराया गया। इस मकान में सरकारी स्तर से बहुत सारे खर्च हुए जिनका कि हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब जाकर के ये सपना साकार हो रहा है। और अभी तो क्या लाभ मिलेगा आम लोगों को, खास करके जो भी टाइटल सूट है वो सब जज में जो फाइलिंग किया जा सकता है, मुंसफ में किया जा सकता है, उन्हें अब जो है जहां बेला बसमतिया से लोग अररिया जाते थे उनको केवल यहीं पर अब फारसगंज आने से काम हो जाएगा। दूसरी बात, जब ये क्षेत्र कट गया वहां से, वहां लोग क्या करते हैं, वहां के हमारे वकील भाई भी यदि 2 केस रहता है उनको तो वो फौजदारी केस में जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको जेल से निकालना रहता है, उसमें पैसा अधिक मिलता है, वो काम करते हैं, राजस्व को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ सीमित एरिया रहेगा, उसमें काम अधिक से अधिक किया जाएगा। प्रत्येक समय में, प्रत्येक तिथि में लोगों का काम होगा। क्या परिचय हुआ आपका? राजानंद झा, अधिवक्ता, एडवोकेट एसोसिएशन फार्मेस्ट। कल को उद्घाटन करके वर्षों की तपस्या हम लोगों का जो है ना सफल होने वाला है। चंद ही मतलब कि 10-12 घंटा के बाद जो है हम लोग की सफल होने वाला है। कल का दिन का हम लोग का बहुत ही मतलब अहमियत तिथि है, जो कि एक इतिहासकार बनेगा कल का दिन। क्या है ना? हमारा नाम गुरुवल चंद्र मेहता हुआ, अधिवक्ता फार्मेस्ट। काफ़ी ये हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कल का दिन जो हम लोगों के क्षेत्र के लिए एक बहुत शुभ दिन तय किया गया है। इसमें अधिवक्तागण के साथ साथ पदाधिकारीगण मौजूद हो रहे हैं और इस क्षण में जो है ये मुंसफ के न्यायालय का उद्घाटन होने से इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत खुशी का क्षण है कि बहुत सारी समस्या जो ज़मीन से बड़ी लंबी समय से जो है लंबी दूरी यात्रा करके जो तय किया जाता था, वो जो है नज़दीक में हम लोगों को मिल गया, जिसमें कि आर्थिक क्षति के साथ साथ समय की जो बर्बादी लोगों को जो है इस बचत हो रहा है। और इस शुभ घड़ी में हम सभी इस क्षण का एक साक्षी बनने जा रहे हैं कि ये मुंसफ का जो है ये उद्घाटन होने जा रहा है। मैं रविंदर कुमार, अधिवक्ता, बार एसोसिएशन। कल विधिवत उद्घाटन होना है सिविल कोर्ट प्रोविजन का, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? तैयारी तो जोर शोर से है, बड़ी खुशी की बात है हम शहरवासियों के लिए, इस क्षेत्र के वासियों के लिए, जो दिन प्रतिदिन यहाँ से अररिया जाना पड़ता था, कई दुर्घटना का सामना करना पड़ता था, अब वो दुर्घटना से बचे रहेंगे। सुलभ और सस्ता न्याय यहाँ मिलेंगे इस अनुमंडल सिविल कोर्ट के में। और हम सभी जितने अधिवक्तागण हैं सभी बहुत खुश हैं और इस शहरवासियों के लिए एक नए सौगात मिले हम लोगों के लिए और बहुत खुशी की बात है। ये लंबे अंतराल से ही चल रहा है ये संघर्ष, लेकिन ये कल पूरा हो जाएंगे हम लोगों की जो। और इसके दरमियान जो संघर्ष करने वाले बहुत सारे अधिवक्तागण थे वो इस दुनिया से भी नहीं रहे, लेकिन आज उनकी कुर्बानी इन लोगों के द्वारा रंग लाया और बड़ी खुशी हो रही है। और हम लोगों को क्या परिचय होता? मेरा नाम एडवोकेट शमशाद अंसारी हुआ। 3 प्रखंड है, फारबिसगंज, नरपतगंज और भरगामा। 3 प्रखंड के लोगों को यहाँ न्याय मिलेगा और इसमें लगभग 8 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। और ये कोर्ट आने से हम लोग काफ़ी खुश हैं और माननीय न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी बात को सुना और सुनकर इसका तिथि निर्धारण किया गया, जो 4 तारीख को 4 नवंबर को यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है। और उसके बाद तो सोचिए कि इतना खुश है क्षेत्र का लोग और हम लोग इतना खुश हैं कि लगता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं। ये लड़ाई 2006 से हम लोग लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते इसमें से हमारे 20 अधिवक्ता भी स्वर्गवास हो गए, वो लोग नहीं देख पाए सिविल कोर्ट को। लेकिन आज एक शुभ घड़ी आया है जो हम लोगों को आशा है कि कल निश्चित रूप से हो जाएगा, सस्ता और चालू हो जाएगी। हाँ,
पहला केस जो आएगा वो एक ऐतिहासिक केस होगा, ऐतिहासिक केस होगा। इसका इंतजार रहेगा। हाँ, बहुत इंतजार रहेगा। हम बहुत पत्रकारों को भी आप लोग के तरफ से कुछ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार है, पत्रकार तो हमारे लिए लड़ते रहे। हम लोग जब भी आंदोलन पर बैठे तो पत्रकार लोग जो है इसको हाईलाइट करते हैं। वर्तमान में अभी कल जो उद्घाटन हो रहा है फारबिसगंज अनुमंडलीय न्यायालय का, वर्तमान समय में दीवानी ही मुकदमा स्टार्टिंग के दौर में रहेगा, लेकिन प्रयास रहेगा जल्द से जल्द फौजदारी का भी कार्यान्वयन हो जाएगा 2-4 महीना के अंदर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह ने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। कितने दिन के अंतराल के बाद यह सौगात फारबिसगंज के अनुमंडल वर्ष 2006 ईस्वी में जो है हम लोग जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किए और उसमें जो है कमेटी गठित हुई हाईकोर्ट के द्वारा। पूरे बिहार का अनुमंडल जितना था उसमें क्रम संख्या 5 में फारबिसगंज को रखा गया अनुमंडल न्यायालय, और लगभग बिहार में 105 जगह जो है अनुमंडल न्यायालय खुल चुका है। अब 5वां नंबर हम लोगों का फिर अभी है, चल रहा है। तो अथक प्रयास करने के बावजूद, रिट याचिका करने के बावजूद, धरना प्रदर्शन बहुत सा कार्यक्रम हुआ यहाँ न्यायालय में, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। उससे उत्साहित हैं हम सभी अधिवक्तागण फारबिसगंज के। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार दास, ज्वाइंट सेक्रेटरी फारबिसगंज। अच्छा, लंबे समय से आप लोग का संघ, जी ये अच्छा सवाल था। 16-17 साल का लंबा संघर्ष रहा है अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से, और आज जो चीफ प्रतीक्षा थी हम लोगों का, वो समय बस 24 घंटे के अंतराल पर हम लोग खड़े हैं। उस संदर्भ में प्रशासनिक स्तर से सारी तैयारियां हो चुकी है, कायाकल्प हो गया है हमारे अनुमंडल न्यायालय परिसर का। सभी अधिवक्तागण हमारे दोनों संघ के आह्लादित हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश और जो भी हमारे मेहमानगण हैं वो आए। उनके कर कमलों द्वारा कल 4 बजे विधिवत उद्घाटन होना है, जिससे इस क्षेत्र की आम जनता को बहुत सारा फायदा होना है। क्या परिचय हुआ आपका? दीपक कुमार भारती, महासचिव एडवोकेट सेल। तो जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, और हमारे जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं पटना से हाईकोर्ट से, उनको बहुत बहुत आभार कि यहाँ पे कोर्ट आने से सबसे बड़ा यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोग दूर जाते थे यहाँ से अररिया, उनको सबसे बड़ा सुविधा यहाँ हो गया कि वो यहाँ पे अपना मामला को रख सकते हैं और न्याय के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद CGM सेक्शंस भी आ जाएगा, और लोगों को जो यहाँ से दूर जाके अररिया में केस फाइल करना पड़ता है या वहाँ लड़ना पड़ रहा है, तो उनको यहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा हो जाएगी कि वो यहाँ पे अपना न्याय अपना उचित ढंग से मांग सकते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, मैं बिहार न्यायालय में